कुबारा नाल दुश्मनी जे विचों एक बड़ा सारा प्याला नहीं बना देंदे। कोई जलूस ना कोई घोड़ा ना कोई खोता, कोई जलूस ना कोई घोड़ा ना कोई खोता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, एक प्रोपेगेंडा फिर शियों के ख़िलाफ़ जनाब मौलाना इरफान मशहदी साहब ने ये हमारे साथ एक मोहब्बत का इजहार किया है कि जी शियान अली 10 मुहर्रमुल हराम को या 10 अय्याम में मुहर्रमुल हराम में घोड़ा निकालते हैं। तो जब इमाम हसन की शहादत आती है तो ना कोई घोड़ा निकालते हैं, और लफ्ज़ उसने दूसरा अदा किया है, बड़ा मायूब लफ्ज़ अदा किया है कि शिया इमाम हसन की शहादत पे खोता घोड़ा क्यों नहीं निकालते। तो सबसे पहले सिवाय इसके कि मैं अफसोस करूं आपकी जहालत पर, आपके जहन पर, कि आप सैयद भी अपने आप को कहलवाते हैं, फिर मशहदी भी हैं, फिर इरफ़ान भी हैं। ना तो आपके पास इरफ़ान है, ना आप मशहदी लगते हैं, ना आप सैयद लगते हैं, क्योंकि सादात ऐसे अल्फाज अदा नहीं करते। क्यों कि अगर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उसकी हर चीज़ से मोहब्बत आप करते हैं। यानी कि अक्सर हम ये देखते हैं कि ये एक कपड़ा है काली कमली, अगर मेरे हबीब मोहम्मद ने अपने शानों पे ले ली तो उनके मानने वालों ने उनकी शान में नातों में ज़िक्र कर दिया है। अगर मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदरवाइज़ किसी और चीज़ से मोहब्बत की है तो उसकी भी नातें बन गई हैं, उसके भी फ़ज़ाइल बन गए हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ने भी कुरान में उन चीज़ों का तज़किरा भी किया है, कसम भी खाई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ें पसंद है। जैसे या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कमली ओढ़ने वाले, ए चादर कंबल ओढ़ने वाले। यानी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से अगर कोई कपड़ा टच हो गया है कंबल की सूरत में या साफ़े की सूरत में शानों पे आया तो आपने उसकी भी कसमें खाई हैं। अब यही मशहदी साहब रसूल फरमा रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अगर आप वाक़ियतन मशहदी हैं, सैयद हैं और सुन्नी मकतब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ है, फिर आपको हुसैन से भी वैसे ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसे कि रसूलुल्लाह से है, और वैसे हुसैन से रिलेटेड, हुसैन से मंसूब उन चीज़ों से भी मोहब्बत होनी चाहिए जो हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब घोड़ा है, और ये घोड़ा है क्या कि इमाम हुसैन का बचपन का ये दोस्त है, और ये वो घोड़ा है कि इमाम हुसैन ने बचपन से लेकर आखिरी लम्हा तक इस घोड़े की सवारी की है। और ये वो जानवर है कि जिसकी हम याद निकालते हैं, जिसकी हम शबीह निकालते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी घोड़े पे बैठकर यजीदियों के ख़िलाफ़ जंग की। और यही वो घोड़ा है कि जब सारे मारने वाले थे, जब इमाम हुसैन इस घोड़े की जीन छोड़ी ज़मीन की तरफ बढ़े तो तीरों में जकड़े हुए थे, इतने तीर और तलवार, टूटी तलवारें नेज़े थीं कि जब जिस घोड़े को पता चला कि इमाम हुसैन मेरी पुश से उतर गए हैं तो वापस आकर देखा कि एक जगह पे बहुत बड़ा हजूम है कि हर कोई कह रहा था मारो मारो। तो ये आप के मानने वाले जिनकी आप तकलीद करते हैं इमाम हुसैन के बुग़्ज़ में, जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, वो सारे यजीदी मारने वाले थे। ये फ़कत जानवर इमाम हुसैन को बचाने वाला था। रवायात में मिलता है कि इसने अपनी 2 लत्तियों से आगे पीछे वाले टांगों से मजमे को दफ़ा किया और इमाम हुसैन के जिस्म में जो तीर लगे हुए थे वो जिस्म से निकाले। ये उस घोड़े की वफ़ादारी है। वफ़ादार बन गया तो एक जानवर बन गया, एक हैवान बन गया। ना वफ़ादार बने तो आप जैसे आज भी एतराज़ात इमाम हुसैन की सवारी पर, घोड़े पर करते चले आ रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो घोड़ा है कि जिसने इमाम हुसैन के साथ वफ़ादारी की है। इसकी याद हम आज भी मनाते हैं, इसकी शबीह हम आज भी निकालते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप सैयद भी हो, इस घोड़ा से आपको तकलीफ़ क्या है, और हाँ तो आपको तकलीफ़ क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। ये मेरी सोच से वालातार है। और दूसरा, आपने गधे का नाम लिया है, आपने लफ्ज़ खोता अदा किया है। ये आपका ज़हनी मियार की पस्ती ज़ाहिर करता है ऐसे अल्फाज आपके, और बुग़्ज़ अहले बैत। सिर्फ आपने रोटी को कमाने के लिए नज़रिया बनाया हुआ है, अदरवाइज़ आपके दिल में भी वैसे ही यजीदियत परवान चढ़ रही है जैसे कि अदरवाइज़ और लोगों के भी दिलों में यजीदियत परवान चढ़ती रहती है। वक्तन फ़वक्तन उसका लोग इजहार भी करते रहते हैं। रहा गधा का मसला, और गधा तो अंबिया की सवारी रहा है, जनाब ईसा की ये पसंदीदा सवारी है। आपकी रवायात से भी ये बात साबित है कि जनाब
عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پسندیدہ سواری، ادروائز اور بھی انبیاء علیہ السلام نے اس کو سواری کو پسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مال برداری کے طور پہ بھی کام آتا رہا ہے۔ جتنا بھی مال آتا تھا ان گدھوں پہ لاد کے آتا تھا، مگر الحمدللہ وہ گدھے تو رسول اہل بیت رسول کے کام آئے، مگر آپ جیسا گدھا ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ان لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے۔ یہ بغض محمد و آل محمد کی سزا ہے جو اکثر اوقات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنا ماں محترمہ، میری ماں، بلکہ ہم سادات کی نانی بھی ہے، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کی بھی یہ پسندیدہ سواری ہے، ادروائز صحابہ نے بھی اس کو اپنا سواری کو پسند کیا ہے۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اور دوسری بات ہے کہ کربلا میں امام حسین کی سواری موجود تھی، وہ امام حسین کے کام آئی، اور امام حسن کو تو زہر دیا گیا ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے امام حسن نے جنگ نہیں کی، گھوڑے پہ بیٹھ کے امام حسن نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا، گھوڑے سے گرے نہیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا بغض اہل بیت نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے چہروں سے بھی عیاں ہوتا رہتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے سے پلیز مہربانی گریز کیا کریں۔